दिल कभी भर जाता है इनको इनकी बात सुन के. But she's someone I adore, someone I respect. Thank you. आप सबको नमस्कार. सीमा जी को बधाई. अभी इतने लोगों ने इतनी अच्छी अच्छी बातें की, इतने अच्छे किस्से सुनाए. मैं कुछ अंदर से जल सड़ रहा था कि मेरे पास ये किस्से क्यों नहीं है. मैं इतने देर के बाद क्यों सीमा जी को मिला. पर जब भी मिला मुझे ऐसा लगता है मेरी खुशकिस्मती है कि मैं इनसे मिला. मेरी बेटी जानवी को एक्टर बनना था तो मेरी पत्नी को ऐसा लगता था उनका तबला ठीक नहीं, मतलब तलफ्फुज़ ठीक नहीं है. तो उनको तबला सिखाना बजाना कौन सिखाएगा, मतलब हिंदी सही बोलना कौन सिखाएगा. तो खैर मैं इनको उस वक्त जानता नहीं था. मैंने रूमी भाई से फोन किया, उन्होंने कहा कुछ तबले का बंदोबस्त करो. तो रूमी जी ने कहा सीमा जी हैं वो रंजीत और अन्नू की बहन है. मुझे इनका उस वक्त पता नहीं था कि भाई एक और भाई एग्जिस्ट करता है. मैंने रंजीत साहब के साथ भी काम किया है, अन्नू जी के साथ भी काम किया है, और अभी इंटरेक्शन कई सालों से सीमा जी के साथ है. आई फील आई हैव एनरिच्ड माई सेल्फ बाय ओनली बीइंग एसोसिएटेड विद देम. मेरी बेटी आज आ नहीं पाई क्योंकि उनकी शूटिंग थी, और कल जब परसों मैंने कहा एक वीडियो बाइट बना लो तो शी सेड आई एम डूइंग सच एन इमोशनल सीन डैड कि मैं ठीक बोल नहीं पाऊंगी और मेरा मेकअप भी कुछ उल्टा सीधा है. शूटिंग उनकी 2 से 2 की थी, तो 2 की जगह 6 बजे पैकअप होती थी. तो होता ये था जब मैं घर से निकलता था वो सोई रहती थी. तो मेरे ख्याल में वो बाइट रह गई. या हो सकता है आज आ जाए, कल आ जाए, जब उनका शूट खत्म हो जाए. पर अंदर से उसको तकलीफ जरूर हो रही थी कि कुछ कर नहीं पाई, ना आ पाई और ना कुछ वीडियो वाइट दे पाई. आज मेरी छोटी बेटी की भी फिल्म का शो है, शायद वहाँ पे भी आ नहीं पाएगी क्योंकि वो इमोशनल तबले वाला सीन कर रही है जिसमें डायलॉग आता है. तो अपने लाइनें याद कर रही है और फिर तैयारी में लगी थी. आज मैं समझता हूँ अगर जानवी और खुशी का तबला सही है तो इनके बदौलत है. अन्नू जी ने मेरे बारे में कुछ कहा और मुझे इस चीज का एहसास पहले भी नहीं था. एक दो बार पहले भी ये मुझे सुना चुके. मुझे एहसास कभी नहीं था कि मैंने कुछ किया है इनके लिए. मुझे तो यह पता था एक टैलेंटेड एक्टर है. एक हमने प्ले देखा था पृथ्वी में, एक रुका हुआ फैसला. उसके बाद जावेद साहब ने कहा कि पूरे जो 12 कलाकार थे उनमें से अन्नू जी भी, एम आई राइट अन्नू जी? ईशा जी को मैं रंजीत के साथ ही मिला था. जी हाँ, जी हाँ. रंजीत साहब ने जैसे तबला बजाना सीमा जी ने को जानवी को सिखाया, वैसे रंजीत साहब ने पंजाबी एक्सेंट में तबला बजाना अनिल को सिखाया. क्योंकि 2-7 दिन में वो प्रेम प्रताप पटियाला वाला का रोल कर रहे थे. गुलजार साहब ने सीन लिखे थे तो गुलजार साहब ने भी रिकॉर्ड करके दिया था, पर प्रैक्टिस करने के लिए और उसमें भी कुछ चीजें इम्प्रोवाइज करने के लिए, क्योंकि फर्स्ट हाफ में, खैर मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा. मेरा मतलब ये है कि रंजीत साहब का भी हमारे फैमिली में बहुत ज्यादा योगदान है. तबला बजाना उन्होंने भी सिखाया मेरे भाई को, और सीमा जी ने मेरे दोनों बेटियों को. मैं समझता हूँ अर्जुन हैज लॉस्ट आउट ऑन these gems of this family. किस्से सुन के राजपाल जी के, परेश के, रूमी के, अन्नू जी के इस किस्से सुन के अब तक जलन महसूस कर रहा हूँ कि मैं काश बहुत पहले से इनको जानता. मैं आज इनके मुकाबले में इतना कुछ बोल नहीं पाता हूँ क्योंकि उस सफर से मैं नहीं गुजरा हूँ, बट कई सालों से मैं नजदीक से इनको मिला हूँ. और जब भी मिला हूँ तो मुझे ऐसा लगता कोई अपना है, और दिल कभी भर जाता है इनको इनकी बातें सुन के. But she's someone I adore, someone I respect. Thank you.
मतलब भेज देंगी और वहीं से पिक कर लेंगे, संडे में उनके साथ गुजारूंगी। मम्मी को इस बात की बिल्कुल भी इत्तला नहीं थी कि सैटरडे में